देखो, सिंपल सी बात है। जब भी आपकी बौद्धिक क्षमता किसी निर्णय को लेने के लिए कैपेबल नहीं है, तब किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लीजिए जो बौद्धिक लेवल में आपसे ज़्यादा समझदार है या फिर आपसे ज़्यादा कैपेबल है। हैप्पीनेस यहाँ पर दो टाइप की होती है। पहला श्रेय और दूसरा प्रेय। प्रेय क्या होता है? ऐसी हैप्पीनेस जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपके पास रहेगी, बट एट द एंड वो आपसे छीन जाएगी, जो हमेशा के लिए नहीं होती है। और दूसरा श्रेय, जो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। इट विल बी फॉर ऑलवेज। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं? हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने का ट्राई करते हैं। हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से भागते हैं। क्या उससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कम हो जाएगी? अरे नहीं, आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी। उससे आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, बट इट नेवर एंड फॉर ऑलवेज। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन भगवान से तर्क करता हुआ कहता है कि हम तो ये भी नहीं जानते कि दोनों में से सत्य क्या है, उन्हें जीतना या फिर उनके द्वारा हमें जीता जाना। यदि मैंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार भी दिया, तब भी मैं जीवित रहने के काबिल नहीं हूं। तथा आज हम जिन श्लोक पर बात करेंगे वे हैं अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 और 8। तो आइए श्लोक देखते हैं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूं। मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं। कृपया मुझे निश्चय ही यह उपदेश दें कि मेरा हित किसमें है। न हि प्रपश्यामि ममापुनध्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवता जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। अब तक हमने देखा कि अर्जुन भगवान से तर्क वितर्क करते हैं, बट नाउ अर्जुन प्रॉपरली मूड ऑन टू श्री कृष्ण। अर्जुन सरेंडर्स टू श्री कृष्ण। यह श्लोक हमें बताता है कि अर्जुन यहां पर पूरी तरीके से भगवान को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं, इन दिस सिचुएशन आई डोंट नो एनीथिंग। मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट सरेंडर करता हूं। यू टेल मी कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरी ड्यूटीज क्या हैं, आप मुझे रास्ता बताएं। देखो, सिंपल सी बात है। जब भी आपकी बौद्धिक क्षमता किसी निर्णय को लेने के लिए कैपेबल नहीं है, तब किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लीजिए जो बौद्धिक लेवल में आपसे ज्यादा समझदार है या फिर आपसे ज्यादा कैपेबल है। तो अगर देखा जाए तो आप यहां पर अपने गुरु से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि गुरु सब कुछ जानता है जो आप नहीं जानते हो। तो आप यहां पर अपने आप को अपने गुरु को सरेंडर कर दो कि गुरुजी, आई डोंट नो एनीथिंग, यू टेल मी व्हाट माय ड्यूटी इज। देखो, हम सभी लाइफ में प्लेजर सीकर हैं। हम सभी को लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, राइट? तो हैप्पीनेस यहां पर दो टाइप की होती है। पहला श्रेय और दूसरा प्रेय। अब ये श्रेय और प्रेय क्या होता है, तो देखते हैं कि प्रेय क्या होता है। ऐसी हैप्पीनेस
जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपके पास रहेगी, बट एट द एंड वो आपसे छीन जाएगी, जो हमेशा के लिए नहीं होती है। और दूसरा श्रेय, जो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी, इट विल बी फॉर ऑलवेज। तो अर्जुन को यहां पर यह समझ आ चुका था कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो प्रेय नहीं है, इसका सॉल्यूशन इंस्टेंट नहीं निकल पाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक ऑस्ट्रिच नामक एनिमल होता है जो अपने आसपास जब भी डिफिकल्टीज देखता है, जब भी प्रॉब्लम्स देखता है, तो वो जमीन के अंदर खड्डा कर कर अपने सर को उस खड्डे में डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मुझे आसपास अगर कुछ दिखाई ही नहीं देगा, इसका मतलब कि प्रॉब्लम चली गई है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं? हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने का ट्राई करते हैं, हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से भागते हैं। क्या उससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कम हो जाएगी? अरे नहीं, आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी। उससे आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, बट इट नेवर एंड फॉर ऑलवेज। यह हमें समझ नहीं आता है। तो वैसे ही अर्जुन को यहां पर समझ आ गया था, क्योंकि अर्जुन पहले क्या सोच रहा था? अर्जुन सोच रहा था कि मैं अपनी प्रॉब्लम से भाग जाता हूं, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, मैं जंगल में जाकर एक भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन अब अर्जुन भगवान से कहता है कि आप मेरे लिए कोई श्रेयकर मार्ग बताएं, मतलब कि ऐसा कोई सॉल्यूशन बताएं जिससे मेरी प्रॉब्लम का हमेशा के लिए सॉल्यूशन निकल पाए। जैसे कि जब कभी भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हमें क्या हुआ है, कैसे सिम्टम्स है हमारे बॉडी में। ये सारी चीजें हम अपने आप को पूरी तरह से एक डॉक्टर को सरेंडर कर देते हैं। उसी तरह जब हमें लीगल हेल्प चाहिए होती है, तब हम किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, और हम उसे सारी प्रॉब्लम्स बता देते हैं कि क्या क्या हमारे लाइफ में चल रहा है। आप अपनी पूरी जीवन की कुंडली उसके सामने खोल के रख देते हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को पूरी तरह से सामने वाले को सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से उस सुपीरियर इंटेलेक्ट को सरेंडर नहीं करोगे, तब तक वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं दे पाएगा। सो व्हेन यू ऑन स्पिरिचुअल पाथ, देन surrender to supreme intellect, because you don't know, you don't have knowledge about spirituality. You tell them, Guruji, I don't know the knowledge about spirituality, I don't know what is right and what is wrong, please you tell me. So whenever you don't have capable intellect for something or someone, then surrender to supreme intellect.